नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस, स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बाजरे की टिक्की। ये हमारी बॉडी में गर्माहट भी पैदा करती है, ठंड में हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो ये रेसिपी मैं आज आपसे बनाना शेयर करूँगी। बाजरे की टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 200 ग्राम बाजरे का आटा, 100 ग्राम गुड़ आप अपने मिठास अनुसार, कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, तो गुड़ अपने आप मिठास के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 कटोरी सफ़ेद तिल, साथ ही 1 छोटा कप पानी। सबसे पहले टिक्की बनाने के लिए हमें गुड़ को गलाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं गैस पे फ्राई पैन रख दूंगी। गुड़ डाल देंगे हम इसमें सारा, साथ ही 1 कप पानी। गुड़ को हमें मेल्ट हो जाने तक अच्छे से चला लेना है। गुड़ अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और पानी भी हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है, ताकि बाजरे का जो टिक्की है वो सानने में हमें दिक्कत ना हो। तो मेल्ट हो जाने तक हमें थोड़ा सा वेट करना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और गुड़ को एक जालीदार बर्तन से छान लेंगे। गुड़ को हम अच्छे से छान लेंगे। गुड़ को हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, बहुत अभी ये गर्म है। फिर हम अच्छा सा बाजरे की टिक्की का डो लगा के तैयार करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए बाजरे की टिक्की बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें मैं सारे बाजरे का आटा पलट लूँगी। तिल भी डाल लेंगे हम इसमें 1 कटोरी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। तिल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर बाजरे की टिक्की में तिल का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स हो गया है अब ये। अब इसमें हम गुड़ थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे हम मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके गुड़ डालना है। सारा गुड़ मैं इसमें पलट लूंगी। चम्मच से पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपने हाथों से मैं इसे मिक्स करूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरह से आप इसका गोल लड्डू बनाइए। इसको अच्छे से इस तरह इकट्ठा करके रख दीजिए, और सबसे पहले हम अपने हाथों में ऑयल लगा के इसकी गोल गोल लोई बनाएंगे। इसको हमें अलग सेट होने के लिए नहीं रखना है, नहीं तो जो बाजरे का आटा है वो पानी छोड़ने लगेगा। हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हम, और छोटी छोटी इसकी लोइयाँ ले लेंगे। इसे हम इस तरह गोल कर देंगे। इस तरह से हम इसे गोल बना लेंगे और हथेली की मदद से थोड़ा सा चिपटा कर लेंगे। बहुत ही पतला नहीं करना है और ना ही बहुत मोटा, मीडियम साइज़ का। इस तरह बाजरे की टिक्की इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इसे मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें बाजरे की टिक्की तलना शुरू करते हैं। मैंने आंच को मीडियम पे ही रखा है। थोड़ा थोड़ा करके हमें टिक्की को तलना है, नहीं तो जो बाजरे का आटा है वो गलने लगता है, पानी छोड़ने लगता है और टिक्की जो है टूटने लगेगी। चम्मच की मदद से या फिर छोटे से पलटे की मदद से इसे हमें चलाना है। टिक्की को हम सारे पलट लेंगे एक एक करके। दोनों तरफ से अच्छे से हमें सेक लेना है, और एक साइड करके इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे निकाल देना है। ये अच्छे से सिक चुका है। एक पीस मैं आपको दिखा दूं। इसको एक एक करके हमें निकाल देना है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और ये फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। खाने में भी बहुत टेस्टी है और ये हेल्दी भी है। सारी बाजरे की टिक्की हम इसी तरह से तल लेंगे। तो दोस्तों मैंने सारे बाजरे को एक एक करके अच्छे से तल लिया है और ये हमारा बाजरे की टिक्की बनके रेडी है।
आप देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता टिक्की बनी है। एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, ये देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे बाजरे की टिक्की की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।